तो क्या करें, बीमार पड़ जाएं तो भारतीय स्वदेशी दवाएं खाइए। आयुर्वेदिक दवाएं गांव-गांव में मिलती हैं, हर जगह उपलब्ध है, उनका प्रयोग करिए। और आयुर्वेदिक दवाएं आप कहेंगे बहुत महंगी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक दवाएं बाजार से मत खरीदिए, आपके घर में बहुत सारी दवाएं हैं, उनका उपयोग करें। आप कहेंगे घर में आयुर्वेदिक दवाएं कहां? आपके घर में जो रसोई चलती है ना, किचन, उसमें सब दवाएं ही दवाएं हैं। आप जिनको मसाला कहते हैं, मसाला कुछ भी नहीं है, सभी मेडिसिन है। आपको पता नहीं है कि उनका उपयोग क्या है। हमारे किचन में, हमारे रसोई में एक भी ऐसी औषधि नहीं है जो काम ना करे शरीर को। मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में 148 औषधियां हैं जो जीवन पर्यंत आपके काम आती है। पता कर लीजिए कि वो किस काम आती है। जैसे एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के दो स्वरूप हैं हमारे यहाँ। एक तो सूखी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ताजा हल्दी आती है, उसका रस निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ताजा हल्दी का रस एंटी कैंसरस माना जाता है। और अमेरिका ने हल्दी पर जो पेटेंट लिया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। आप पूछेंगे क्या है उसमें? ताजा हल्दी जो होती है, फ्रेश जो टर्मरिक है, उसका जब रस निकालें तो उसमें करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है। यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है। इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप चाहेंगे तो जीवन पर्यंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस 1 चम्मच रोज सुबह पीते रहे तो। और पाउडर वाली हल्दी जो है, सूखी हुई हल्दी, वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसकी सबसे अच्छी दवा है। कभी भी सर्दी खांसी हुई है, हल्दी पाउडर लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए और पानी को चाय की तरह से पीजिए। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब ठीक होगा। हल्दी में थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए तो टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म होगी। खांसी कितनी भी खराब से खराब हो, हल्दी का रस गर्म करके और थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए, खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकेली एक हल्दी 13 बीमारियों को ठीक करती है। तो रसोई में ध्यान रखिए, बहुत अच्छी औषधि है ये। कभी बीमार पड़े तो इसका उपयोग करिए। ऐसी एक बहुत अच्छी दूसरी औषधि है मेथी दाना। पीले रंग का छोटा छोटा मेथी दाना होता है। इसको रात को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पीना शुरू कर दें सवेरे सवेरे, तो डायबिटीज ठीक होती है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, 23 रोग ठीक हो जाते हैं खाली मेथी दाने के पानी से। आप में से अगर किसी को भी डायबिटीज है, आज से ही शुरू करिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालिए, सवेरे उस पानी को चाय की तरह से पीजिए और 3 महीने पी लीजिए, आपको डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और संधिवात है, अगर जॉइंट्स पेन होता है, अर्थराइटिस है, वो भी 10-12 दिन में ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कब्जियत रहती है, 8-10 दिन पानी पीजिए, ठीक हो जाए। खाली मेथी दाना 23 बीमारी ठीक करता है। ऐसे ही हमारे रसोई में एक औषधि है दालचीनी। एक दालचीनी 48 रोग ठीक कर देता है। मोटापा ज्यादा हो गया है तो दालचीनी से ठीक होता है। आदमी बहुत पतला है, वजन बढ़ाना है तो दालचीनी से बढ़ जाता है। दालचीनी से किसी भी तरह का बुखार माने फीवर खत्म होता है। दालचीनी से किसी भी तरह का टॉन्सिलाइटिस केस ठीक होता है। बिना ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस ठीक करना, दालचीनी बेस्ट मेडिसिन। एक दालचीनी 48 रोग में काम आती है। ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियां एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, सभी सब्जियां। लौकी की सब्जी है जिसको दूधी बोलते हैं, अगर इसका रस रोज सवेरे 1 गिलास पिए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट भी ठीक होता है। स्वामी रामदेव जी ने लाखों लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट खत्म कर दिया लौकी के रस से, और चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ। हमारे घर में बहुत मेडिसिन है, आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूं जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी। आप बीमारी मत पड़िए, स्वस्थ रहिए जीवन भर। स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार पड़े, दवा खाएं, दवा खा के स्वस्थ हों, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप बीमारी ना पड़े, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के 3-4 सूत्र हैं जो बहुत ही सरल हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दुनिया का सबसे अद्भुत है, जो स्वस्थ रहने के तरीके बताता है। बाकी जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, वो सब कहते हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हमारे पास आओ, हम ठीक करेंगे। आयुर्वेद कहता है बीमारी मत पड़ो,
अद्भुत है। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें से एक मैंने बहुत पढ़ा है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में 2000 सूत्र हैं किसी भी व्यक्ति को निरोगी होने के लिए। उस 2000 में से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उपयोग करता हूं, आज तक बीमार नहीं पड़ा। आप भी उपयोग करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। वो 4 सूत्र क्या है? बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको मेरे जीवन से देता हूं। पिछले 15 साल से मैं हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करता हूं। कभी उड़ीसा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं। अलग अलग जगह का खाना खाता हूं, अलग अलग जगह का पानी पीता हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। न डायबिटीज की तकलीफ है, न ब्लड प्रेशर की है, न हाइपरटेंशन, न लो, कोई तकलीफ नहीं। 15 साल तो हो गया, मैंने कोई दवा नहीं खाई आज तक, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये बहुत आसान है। आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को छोड़ दें तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। वो गलत आदतें क्या हैं? अगर हम उनको छोड़ें, स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहने के लिए 4-5 काम छोटे छोटे करें। सबसे पहला काम है जो आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहता है, शास्त्रों में कहा है, मैंने तो वहां से लेकर अपने जीवन में प्रयोग किया। वो सूत्र ये है कि भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के जैसा है, अर्थात भोजन के बाद पानी ना पिए। ये एक सूत्र है, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर खाना खाया है तो 1 घंटे के बाद पानी पिए, कभी भी तुरंत पानी ना पिए। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जिस स्थान में खाना एकत्रित होता है उसको जठर कहते हैं, वहां पर अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि से ही भोजन का पाचन होता है। अब जैसे ही आपने खाना खाया, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, अब आपने ऊपर से गट 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 पानी पी लिया, अग्नि शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करेगा। तो जितना आपका शरीर गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की गर्मी है, उतना ही गर्म पानी पिए। तीसरा सूत्र है, पानी कभी भी पिए तो सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, सिप कर करके, एक साथ गटगट गटगट पानी ना पिए। थोड़ा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, हमेशा सिप करके पानी पिए। तो इसका कारण क्या है? मुंह में जो स्लाइवा है, लार बनती है, वो ज्यादा अंदर जाती है सिप करके पानी पीने से। और स्लाइवा है, लार है, वही वात पित्त कफ को संतुलित रखता है। तो निरोगी होना बहुत आसान है। और चौथा और आखिरी नियम है जो मैंने अपनाया है, वैसे तो 2000 नियम है, वो है कि सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह साफ करने से पहले भी पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, और उसके बाद टॉयलेट में जाएं। तो ये 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम, भोजन के बाद पानी ना पिए, 1 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम, पानी हमेशा हल्का गर्म करके पिए। तीसरा नियम, पानी सिप करके पिए, बार बार, जब भी छोड़ा थोड़ा थोड़ा। और चौथा, भोजन सवेरे सवेरे सोकर उठें तो बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पिए। ये 4 नियम का पालन आप करें तो जीवन में रोग आएगा ही नहीं, आप निरोगी रहेंगे, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये 4 सूत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं 15 साल से निरोगी हूं। और एक छोटी सी आखिरी बात और बोलता हूं कि जो गलती से कभी आप रोगी हो जाएं, कोई गंभीर रोग आपको आ जाए, तो भी दवा के लिए अंग्रेजी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं, एलोपैथी खाने की जरूरत नहीं। आपके हर गांव में एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं। वो दवा है गाय का मूत्र, गोमूत्र। आपको शायद मालूम है या नहीं, अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र को भी पेटेंट कराया है, क्योंकि गाय के मूत्र से 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है। और वो गाय का मूत्र भारत के गांव-गांव में उपलब्ध है। आपको कभी कोई बीमारी आ गई, जैसे डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियल निमोनिया हो गया, अस्थमा आ गया, इन सब बीमारियों में 25 मिलीग्राम गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पिए। बस इतना ही करना है। 3 महीने में ये सब बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सावधानी इसमें इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पीना है वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए, देशी गाय। विदेशी गाय का मूत्र नहीं पी लेना, नहीं तो उल्टा परिणाम आएगा।
विदेशी गाय माने जर्सी, होलेस्टियन, फ्रीजियन, ये जो विदेशी गाय है इसका मूत्र नहीं पीना, जब भी पीना देशी गाय का। हाँ, उड़ीसा की जो देशी नस्ल की गाय है, छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की गाय है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, बहुत सारी देशी नस्ल की गाय हैं, उनका मूत्र लेना। अभी देशी विदेशी गाय की पहचान कैसे होती है? गाय के शरीर में एक कंधा होता है, पीठ पर, तो जिस गाय को कंधा बहुत ऊंचा है वो देशी गाय है, और जिसको वो कंधा नहीं है वो विदेशी गाय है। तो पहचान बहुत आसान है। फिर कुछ लोग कहते हैं गाय का मूत्र लेंगे कैसे, इकट्ठा कैसे करें? देशी गाय जब भी मूत्र देती है ना तो उसका टाइम फिक्स है। हाँ, घड़ी मिला के आप देख सकते हैं। कभी भी देशी गाय के बच्चे को दूध पीने के लिए आप छोड़ो तो तुरंत मूत्र देती है, उसी समय डब्बा भर लो। और गाय कभी पैसा मांगती नहीं मूत्र देने के लिए। अब डब्बा भर लिया, बोतल में रख लो। और गाय का मूत्र कभी खराब नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। तो टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, और साइड इफेक्ट कुछ नहीं। तो गाय का मूत्र पियो आप, कोई भी बीमारी में। डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी बीमारी का नाम लो आप, गोमूत्र पियो। और बीमारी शरीर के बाहर के हिस्से में है तो इस्तेमाल करो बाहर से। जैसे आंख में कोई बीमारी है, मोतियाबिंद आ गया, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, गाय का मूत्र 1-1 बूंद आंख में डालो, महीने 1.5 महीने में मोतियाबिंद निकल जाएगा। ग्लूकोमा हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, गाय का मूत्र डालना शुरू करो, 20-25 दिन में बहुत अच्छा दिखने लगेगा। रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, गाय का मूत्र डालो, रेटिना ठीक हो जाता है। आंख की कोई बीमारी है, गोमूत्र उसमें डालो। कान की कोई बीमारी है, गोमूत्र अंदर डालो। शरीर पर घाव हो गया है, भर नहीं रहा है, तो गोमूत्र डालो। बाहर से भी गोमूत्र उपयोग होता है, अंदर से भी होता है। और गोमूत्र चरक संहिता में सबसे अच्छी औषधि है। 3500 साल पहले चरक ऋषि ने कहा कि गोमूत्र सर्वोत्तम औषधि है, और आज वो सिद्ध है कि गोमूत्र सच में सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए गाय को मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, असली तो मूत्र है उसका। हाँ, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं, फिर बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? कहते हैं मूत्र दे रही है, अब तो दूध नहीं दे रही। हाँ, मूर्खों को मालूम नहीं है कि मूत्र दूध से ज्यादा कीमती है। क्योंकि गाय के मूत्र से अगर आप दवा बनाओ तो साल में लाख रुपए की दवा बनती है, और बाजार में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। एक गाय जो बिल्कुल दूध न दे वो साल में लाख रुपए की इनकम देती है। इसलिए गाय को पालते हो तो मूत्र के लिए पालो, दूध मिले तो बोनस। हाँ, असली मूत्र है। और मूत्र का उपयोग भरपूर तरीके से दवाओं के लिए आप करो। आंख की दवा, कान की दवा, शरीर के बाहर के हिस्से में खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, गोमूत्र से मालिश कर दो, सब ठीक हो जाए।